नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ, QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। स्वागत है आप सभी का QM न्यूज़ में। आइए जानते हैं दिल्ली की खास खबर। दिल्ली 2022 में हज करने जा रहे हाजियों को हज कमेटी के जिम्मेदार लोगों से QM न्यूज़ के रिपोर्टर ने हज मंजिल जाकर की बात और वहां पर पूरा जायजा लिया। पेश है दिल्ली से तहसीन रजा के साथ कैमरामैन अनवर अब्बास रिजवी की खास रिपोर्ट। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हज मंजिल दिल्ली स्टेट कमेटी के दफ्तर में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हाजियों का हाल चाल पूछने व थोड़े लोगों से इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ हज मंजिल में। यहाँ पर देखिए नीचे किस कदर हाजी बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये हाजी जाने वाले अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं। कोई अपनी अटैची में लाए, कोई वेट कर रहा है, कोई अपना पासपोर्ट चेक कर रहा है, कोई फ़ोन चेक कर रहा है। और मेरी उल्टी साइड के अंदर, मेरी बैक साइड में पासपोर्ट ऑफिस बनाया हुआ है। पासपोर्ट का प्रोग्राम चल रहा है। बस सब पासपोर्ट हज के वीज़ा लगने के बाद में जो है यहाँ पर सारे पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको अंदर पासपोर्ट ऑफिस में और पूछते हैं लोग उनसे सवालात कि पासपोर्ट किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं। हम आपसे पूछ रहे थे आपको। मैं इस वक्त यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में। मेरे साथ में है जनाब कमर अब्बास नकवी साहब। और मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो पासपोर्ट का सिलसिला है क्या है, यहाँ पर बताएं जरा साहब। कि कोई भी इंटरनेशनल सफ़र होगा तो ज़ाहिर बगैर पासपोर्ट वीज़े के मुमकिन नहीं है। चाहे वो सफ़र हो, सफ़र ज़ियारत हो, सफ़र हज हो, टूरिस्ट या सफ़र सियाहत हो, कोई भी सफ़र हो तो ज़ाहिर सफ़र हज जो है ये इंटरनेशनल पासपोर्ट ही पे होगा, जो 2009 से शुरू हो चुका है। और इसमें यहाँ पर जितने भी हुज्जाज कराम आज़मीन हज यहाँ से जाते हैं सबको टिकट और बोर्डिंग कार्ड और वीज़ा और उसके अलावा जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको दी जाती हैं यहाँ से। तो ये सब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के आती है यहाँ बिठा के आपको ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। ज़ाहिर है हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है इस वक्त वज़ारत अक़लियाती उमूर में है और वो मरकज़ी हुकूमत है, तो उसी के निगरानी में ये काम चल रहा है। बहुत बेहतर है। ये दिखाऊंगा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखलाएं। यहाँ पे काम हो रहा है, वक्त चल रहा है, यहाँ पर दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। सारे हाजियों के पासपोर्ट यहाँ पे वीज़ा लगाई जा रही है। वीज़ा होकर बिल्कुल तैयार करके ये इसको पूरा प्रोग्राम को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सारे पासपोर्ट वगैरह लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और डे नाइट काम हो रहा है। हाँ, फ्लाइट का ज़ाहिर है ये, चूँकि इसमें ये सिर्फ काम नहीं है, इबादत समझ के भी काम करते हैं। वरना ज़ाहिर सब मुलाजिम है और सबका और दफातरी की तरह यहाँ भी एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये काम हमारा स्टाफ और हम सब एक इबादत समझ के करते हैं। यानी अव्वल से लेके आखिर तक, मिनिस्टर से लेके फोर्थ गेट तक सब इबादत समझ के काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें वक्त की पाबंदी नहीं है। पूरी कोशिश ये होती है कि हुज्जाज को कोई तकलीफ़ ना हो और कोई भी सफ़र के अंदर जहाँ तक मुमकिन हद तक उनको सहूलियत पहुँचाने की
वज़ीर से लेकर जितना भी अमला है, सब हमारी सबकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से आदमी ने हज को कोई जहमत ना हो। सिर्फ सेंट्रल हज कमेटियाँ मेस्टी नहीं, सूबाई हज कमेटियाँ भी इसमें बराबर की शरीक हैं, उनकी भी अपनी खिदमत हैं। उसके अलावा और इदारे हैं, एयरलाइंस है, कस्टम है, इमिग्रेशन है, और जितने भी इससे पुलिस का महकमा है, जितने भी डिपार्टमेंट इससे मुताल्लिक़ हैं, सब खुलूस नियत से इबादत समझ के काम कर रहे हैं। और इबादत समझ के काम हो रहा है, तभी ये हो भी रहा है। महदूद वक्त के अंदर हज़ारों, इस बार तो खैर तकरीबन कुछ कम हो गए कोविड की वजह से, वरना तो लाखों में लोग जाते थे। तो महदूद वक्त में लाखों का काम होना, बहरहाल अगर लुत्फ़ परवरदिगार न हो तो मुमकिन नहीं है। ये थे जनाब कमर अब्बास साहब नकवी, जो कि यहाँ पर अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर कमेटी के ऑफिस में खड़ा हूँ और यहाँ पर दिखला रहा हूँ आपको। मैं चाहूँगा कि अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा हाजियों की तरफ, जो हाजी जहाँ पर ठहरे हुए हैं वहाँ पर लेके चलते हैं आपको। इंशाल्लाह वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखलाएंगे। तहसीन रज़ा, अनवर अब्बास के साथ, दिल्ली। इससे इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली की हज मंजिल में, जो कि यहाँ पर हज का प्रोग्राम चल रहा है। हाजी आ रहे हैं और जा रहे हैं सऊदी अरब के लिए हज करने के लिए। 2020 के बाद में ये पहली मरतबा हज का मौका मिला है लोगों को, और यहाँ पर हाजी आए हुए हैं। पीछे कैंप भी लगे, हम वो भी दिखलाएंगे तस्वीरें आपको। इस वक्त हम हज कमेटी के ऊपर यहाँ पर ऑफिस में है, जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी का ऑफिस है। और यहाँ पर जनाब मेंबर साहब हैं हाजी सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब, जिनका ऑफिस मेरे साथ में है। और मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन अनवर भाई से कि सब कुछ दिखाएं, जितना भी यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम, जो काम चल रहा है, वक्त चल रहा है। ये उनका ऑफिस है, मेंबर कॉन्फ्रेंस रूम है ये। यहाँ पर मैं उनको दिखाना चाहूँगा, उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा। आप आए यहाँ पर और इसको दिखाएं आगे, और ये सारा हॉल दिखाएं। यहाँ पर जो हाजी आए हुए हैं, इधर ये सारा काम चल रहा है, नीचे उधर नीचे पासपोर्ट का काम चल रहा है, नीचे हाजी बैठे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। इधर है ना स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के भी कर रहे हैं। पासपोर्ट तकसीम का यहाँ पर बना हुआ है, नीचे वेटिंग रूम बना हुआ है। ये सब ये हज मंजिल के अंदर ही बना हुआ है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और ये बहुत पहले बना था। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ शादाब साहब के पास, जो कि इस वक्त यहाँ पर हज का काम कर रहे हैं। ये शादाब साहब हैं, यहाँ इनका ऑफिस है। ये यहाँ पर ये खिदमत कर रहे हैं। आप इनको दिखलाइए। ये लोग बैठे हुए हैं। आप हज करने के लिए आए हैं? वॉलंटियर हैं आप? ये वॉलंटियर हैं, ये बैठे। शादाब साहब सामने मौजूद है अपनी चेयर के ऊपर। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, शादाब साहब, ये जो हज आपका 2020 के बाद में, 2020 के बाद कोविड-19 की वजह से बंद हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा आ गई थी। उस वबा के बाद पहली मरतबा ये हज हो रहा है। तो यहाँ पर जो पब्लिक आई हुई है, हाजी आए हुए हैं, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आपने इंतजाम क्या क्या किए उनके लिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल करीम 2019 में जो लोग हाजी यहाँ से रवाना हुए थे, उसके बाद 2020 में बहुत सारे लोगों का अप्रूवल हो गया था, मगर कोविड वबा की वजह से 2020 और 21 में इंडिया से कोई हाजी रवाना नहीं हो पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2022 में सऊदी अरब और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के इश्तराक से ये इजाज़त मिली, और अब तक तकरीबन 5-6 फ़्लाइटें यहाँ से जा चुकी हैं दिल्ली से। हमने हाजियों के, चूँकि यहाँ पे RT-PCR का टेस्ट होना है, उन्हें 3 दिन तकरीबन यहाँ रुकना पड़ता है, तो उनके लिए तमाम इंतज़ामात किए हुए हैं। हाजियों को रुकने के लिए बेहतरीन AC टेंट लगाए हुए हैं, उनके वज़ू के लिए, नमाज के लिए जगह बनाई हुई है, उनके लिए वॉशरूम, टॉयलेट। यहाँ पर एक ब्रीफ केस का मसला चल रहा है। ब्रीफ केस VIP का जो हमने सुना है, 3,500 रुपये का ब्रीफ केस जो है, गवर्नमेंट उसको 6800 रुपये का हर हाजी को कंपलसरी किया हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, ये जो पूरा मसला है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ही का ये एंड है, उन्हीं की तरफ से ये फैसले लिए जाते हैं। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, उसका जॉइंट होगा, या जो भी उनके आपस में कंडीशन। इससे दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का कोई मतलब नहीं है? नहीं, दिल्ली स्टेट हज कमेटी का, दिल्ली सरकार का किसी भी हज के चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। ये चार्जेस, उसमें जो भी कुछ तय करती है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, जो भारत सरकार के अधीन आती है। अच्छा, जैसे आप खाना बता रहे हैं कि 3 टाइम खाना हम इनको फराहम करा रहे हैं, तो ये खाना जो है, ये इसके अंदर आप इसके कुछ चार्जेस ले रहे हैं या वो फ्री है?
हाजियों के लिए बिल्कुल फ्री है। हाजियों के लिए यहाँ पर ठहरना फ्री है, उनके लिए रुकना फ्री, उनका खाना फ्री, उनका रहना फ्री, उनको यहाँ से एयरपोर्ट जाना फ्री, उनसे हम कोई चार्ज नहीं करते। ये पूरा AC बसेज हैं और ये तमाम सहूलियत हाजियों को दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट हज कमेटी फराहम कर रही है। इससे पहले भी ऐसे ही दिल्ली सरकार जो है ये सारी सुविधाएं देती रही है। देखिए, दिल्ली सरकार इससे पहले भी सुविधाएं देती रही है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की जो सबसे सरकार आई है, उनका कोशिश है कि आम आदमी को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जा सकें। और ये जो हमारे हाजी हैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास हैं हमारे लिए, तो इनके लिए और बेहतर से बेहतर हम सहूलियत फराहम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी कैंप तो लगता था, आप जब यहाँ लोगों से पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि पिछली सरकारों में जो कैंप थे उनके क्या हालात हैं। और आप खुद जाके देखिए, आप इस कैंप के हालात देखिए। सिविल डिफेंस की बेहतरीन हमने यहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है जो हाजियों को 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करे, ताकि उनका सामान या उनकी कोई कीमती चीज़ इधर से उधर ना गायब हो या कोई ऐसा अनऑथोराइज पर्सन उस कैंप में ना घुस सके जिससे बदअमनी या बदनज़मी फैले। शुक्रिया बहुत बहुत शादाब हुसैन साहब। ये थे शादाब हुसैन साहब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये खिदमत खल कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है खिदमत खल कर रहे हैं। और मैं इस वक्त इनके ऑफिस में हूँ और यहाँ पर इनसे मैंने कुछ सवालात किए जिसके मुनासिब जवाब इन्होंने मुझे दिए हैं। साथ में हमारे मेंबर साहब हैं, क्या नाम सर आपका? जलीलुद्दीन साहब। कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हाजियों के अंदर जो है बहुत ही जोश व खरोश, क्योंकि 2 साल के वक्फे के बाद जो हज हो रहा है, बहुत ही उनके रिश्तेदारों के, अजीज़ व अकारीब के, सब के अंदर बहुत जोश व खरोश है और बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं जाने के लिए। जैसे कहीं मेरठ से लोग आते हैं, कोई मुजफ्फरनगर से आता है, देवबंद से आता है, उसके साथ में कुछ लोग आते हैं वहाँ से जो लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहसीन अपने कैमरामैन अनवर अब्बास साहब के साथ और इस वक्त मैं यहाँ हज मुबारक के लिए जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। ये मुसाफिर खाना बनाया है दिल्ली हज कमेटी ने और देखिए आप, मैं अनवर भाई से कहूँगा दिखलाइए आप सारा किस तरह से इनका सामान पड़ा हुआ, किस तरह जाने के लिए तैयार हैं। सुबह की फ़्लाइट से ये लोग जाने वाले हैं। सुबह की सऊदी एयरवेज़ की फ़्लाइट जो है 4:30 बजे जाएगी इंशाल्लाह और ये लोग उसके अंदर जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जाने वाले लोग हैं मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी। आपका क्या नाम? इदरीस अहमद। आप कहाँ से आए हैं? चांदपुर बिजनौर से। चांदपुर बिजनौर से आए हैं आप? यूपी। आप पहला हज कर रहे हैं दूसरा? पहला हज कर रहे हैं। 2 साल जो 2020 से और 2022 तक हज नहीं हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा दुख महसूस कर रहे थे क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से एक मौका अपने घर का दे दे। अभी आप यहाँ दिल्ली में आया चांदपुर बिजनौर से, तो आपको यहाँ कोई परेशानी हो रही है किसी तरह से? गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, इतना अच्छा इंतज़ाम है कि पानी की या हवा की कोई परेशानी किसी को नहीं महसूस हो रही है। आप अकेले जा रहे हैं, साथ में कुछ और? कोई और अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं। तो अभी आपकी फ़्लाइट सुबह 4:30 बजे की है और हज करने के बाद में आप वापस कब आएंगे? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को आप दिल्ली वापस आएंगे। उसके बाद आप यहीं आके ठहरेंगे, सीधे अपने घर जाएंगे, वतन जाएंगे? नहीं, सीधे अपने घर जाएंगे। सीधे अपने घर जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को ये हज जो हो रहा है? बस ठीक महसूस हो 20 रहा साल है। के 2 यहाँ साल के बाद में इंतज़ामात जो है वो हज कमेटी की तरफ से बोलिए। हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात हैं। यहाँ इतनी गर्मी में भी मतलब बेहतरीन मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठीक ठाक हो रहा मैं है। अभी शादाब भाई से इंटरव्यू लेके आया हूँ ऊपर से, हज कमेटी के ऑफिस से ऊपर से। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई किस किस तरह से क्या हो रहा है। ये यहाँ पर लेटने बैठने खाने पीने का सब इंतजाम फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल सब फर्स्ट क्लास है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। आप बताएं। बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ऐसा इंतज़ाम जो है बाथरूम, लेटरिन बाथरूम का और नमाज़ पढ़ने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये मस्तूरात जो आई हुई है, मस्तूरात को परेशानी नहीं यहाँ पर रहने में? कोई परेशानी नहीं, सब सही है, सबके पास बनना है, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। अच्छा, इसके अलावा यह चोरी चकारी कुछ होती है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो कैसी शिकायत नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम है। शासन का इंतजाम भी अच्छा है, सब अच्छी तरह CCTV वगैरह लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। चेयरमैन जो दिल्ली के हैं हमारे, दिल्ली के मुख्तार अहमद साहब, मैं इनसे मिलने के लिए आया था, वो जा चुके हैं ऑफिस में, सुबह मिलो इंशाल्लाह। नहीं, वो व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, वो क्योंकि हमारे चांदपुर से ही है, अच्छा, इसलिए हम निजी तौर से जानते हैं। वो व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छा और अच्छे हैं, दिल से भी अच्छे हैं, घर के भी अच्छे हैं, नीयत के भी अच्छे हैं। लेकिन 2 साल बाद हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੀਲ ਕਿਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ
बड़ी खुशी वाली गल आ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ कोरोना तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मौका मिलिया ਸਾਨੂੰ ਤੇ जाने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे वली मोहम्मद पंजाब से आए हुए, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था। ये बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर हज करने के लिए। तमाम मैं कहूँगा जितने भी यहाँ पूरा बैरक है भरा हुआ है, और इसके अंदर जितने हाजी आए हैं सभी ने इस बार ये तारीफ़ किया कि हज के अंदर आपके बहुत सहूलियात मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या दिल्ली सरकार हो। उसके अंदर ये है कि इस बार बहुत सहूलियत है, खाना पीना ठंडा, ये कूलर AC लगे हुए हैं, सब बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। मैं दिल्ली से तहसीन रज़ा अपने कैमरामैन अनवर अब्बास साहब के साथ। तो जूम करना पड़ेगा आपको। मैडम कितनी देर का ड्यूटी आपकी? सुबह 8 घंटे की। तो 3 शिफ्ट होंगी क्या? 3 शिफ्ट में होगा। अच्छा बहुत सही है, पिछली बार से अच्छा नहीं था। हमारा क्यों नहीं है? दिखा रहे हो अभी सब सज्जे से ऊपर दिया है सर। पब्लिक को दिखाओ ये लगाएंगे उनको बोलना पड़ेगा सारा दिन तो चार्जिंग करना पड़ेगा क्योंकि सारे पंखा इसमें कोई दुआ बनाएगा मतलब आपका भी लेंगे क्यों आप खिदमत करवा वहाँ रहते वहाँ रहते वहाँ रहते हैं उसके अंदर गली गरीब में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।